हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। आज पता नहीं क्यों सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई और लाख कोशिश करने के बावजूद जब नींद ना आई तो मैं उठकर किचन में चली गई और अपने लिए एक कप चाय बनाई। चाय पी, थोड़ी देर बैठी, फ़ोन देखा और जैसे ही सबके उठने का टाइम हुआ और मुझे नींद आनी स्टार्ट हो गई। तो ख़ैर जी, सोई तो नहीं मैं, क्योंकि इनायशा के उठने का टाइम भी हो रहा था और उसके लिए दूध बनाना था। फिर दूध बनाया और इधर-उधर के छोटे-मोटे अपने काम समेटे। इतने में जी मीना भी आ गई थी। मीना अपने लिए तो चाय बना रही थी, साथ-साथ मेरे लिए भी 1 कप चाय और बना रही थी। तो जहाँ जी मैं मीना के साथ अपनी सेकंड शिफ्ट लगा रही थी और मैं उसको मना भी कर रही थी कि मैंने चाय पी ली है, लेकिन वो कह रही थी कि चलो भाभी मेरे साथ आप बैठकर चाय पी लो। और थोड़ी देर जी हमने चाय पी, गपशप करी, उसकी सुनी, अपनी सुनाई और इसके बाद मैं शावर लेने चली गई थी और मीना किचन में अपना नाश्ते की तैयारी करने लग गई। तो मीना आज नाश्ते में बना रही थी पोहा। तो हमारे घर में 2 तरीके का पोहा बनता है। अगर किसी को हैवी खाना है तो फिर मेरे मदर इन लॉ बनाते हैं, अगर किसी को लाइट खाना है तो फिर मैं बनाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छा पोहा बनाती है। वो पोहा बनाने की उनकी रेसिपी यही है कि लंबा-लंबा प्याज ले लेती है और साथ में वो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई टमाटर, बीन्स, बेल पेपर्स, ब्रोकली, थोड़ी-सी जैसे हरी मटर और साथ में डाल देते हैं जी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा-सा सूखा धनिया डाल देते हैं और हल्दी। और इस सबको मिक्स करके इसके बाद थोड़ा-सा घी लेते हैं, उसमें पीनट फ्राई करके और उसी घी में बाद में एक छोटा-सा आलू लेकर उसको फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ जी तैयार हो जाता है आपका हेवी ब्रेकफास्ट, चाहे बोलो कि आपका हेवी पोहा, जिसको आप हाफ़ प्लेट खा के फुल हो जाते हो। तो अगर आपको सिंपल खाना तो मेरे तरीके से बना लो, अगर हैवी खाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ जी मीना कर रही थी इनायशा को रेडी, क्योंकि आज हमें जाना था मॉल। तो मीना इसको रेडी कर रही थी, मैं अपना रेडी हो रही थी। तो क्योंकि आज एक्चुअली मेरी ना एक फ्रेंड है जो बहुत ही ख़ास है, जिसका बर्थडे था, तो उसके लिए प्रेजेंट लेने जाना था। तो मुझे लगा कि क्यों ना लगे हाथ, मैं अपने लिए भी कुछ देख लूँगी, अगर मुझे भी कुछ पसंद आएगा तो मैं भी ले लूँगी। लेकिन खैर इतना कुछ देखने के बावजूद भी मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं पसंद आया। अगर कुछ पसंद आया तो वो मेरा साइज़ ही नहीं होता था, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो खैर जो हम ख़ास काम के लिए आए थे वो हो गया था, मुझे प्रेजेंट जो लेना था उसके लिए पसंद आ गया था। तो यहाँ जी मैं आई थी द कलेक्टिव। तो यहाँ सारी इनकी कलेक्शन देखी, बहुत अच्छी कलेक्शन थी और इनके परफ्यूम सेट वगैरह भी बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे फाइनली एक बैग पसंद आया था जो हमने फ़ाइनल कर लिया था। और इनके थोड़ा बिलिंग में कोई दिक्कत आ रही थी, तो जिस वजह से हम एडवांस तो दे गए थे, लेकिन हम बाद में आगे चले गए थे कि ताकि बाद में हम ले लेंगे। इसके बाद जी मैं आ गई थी एच एन एम। मैंने देखा एक बाहर ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, जो मैंने ट्राई भी करी, लेकिन जब पहनी तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। उसके बाद जी ये आ गया था कॉर्ड सेट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। 3599 इसकी टॉप की प्राइस थी और जो इसकी बॉटम थी वो आई थिंक 3000 की कुछ थी। तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे अभी थोड़ा वेदर ठंडा है उस हिसाब से ये मतलब मटेरियल जो था थोड़ा पतला था, तो जो मुझे सही नहीं लगा। लेकिन बाद में थोड़ा रिग्रेट हुआ कि ले लेती, आगे चल के काम आ जाता। तो चलो खैर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर जाएंगे तो फिर ले लेंगे। उसके बाद जी मैं आ गई इनके ज्वेलरी सेक्शन में, जहाँ बहुत ही अच्छी ज्वेलरी थी, बड़ी प्यारी थी, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये डेंगलर्स बड़े ही अच्छे लग रहे थे गोल्ड में। तो यहाँ ये बीडेड माला वगैरह बहुत अच्छी थी। अगर आपको अच्छी लगती है ऐसी ज्वेलरी वगैरह तो आप ज़रूर ट्राई करो, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। इसके बाद जी मैं आ गई थी, इनके परफ्यूम टेस्टर लगे थे और साथ में कुछ इनके लिपस्टिक टेस्टर थे। परफ्यूम तो अच्छे थे फ्रेगरेंस, लेकिन इनकी ये जो लिपस्टिक्स थी इतनी बेकार, इतने बेकार शेड्स थे। ये जो मैंने हाथ पे लगाया ये थोड़ा फिर भी बेटर था, बाकी सब बहुत बेकार थे। इसके बाद जी मैं आ गई थी वेरामोडा पे, जिस पे लगी हुई थी सेल, जिस पे लिखा हुआ था फ्लैट 50%, बट ऑन परचेज ऑफ 2 बाय 1 आप 30% ले सकते हो और बाय 2 आपको 50% मिलेगा। तो यहाँ मैंने काफ़ी स्वेटर्स वगैरह देखी, लेकिन मुझे कुछ खास भी नहीं लगी, फिर मैंने ली नहीं। और ये ड्रेस मुझे इतनी अच्छी लगी थी तो मैंने ट्राई करी इसका, क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा था, ये सारा सीक्वेंस वर्क हुआ था और सारा मशीन वर्क था आई थिंक, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। लेकिन जब मैंने ट्राई करी और बिल्कुल भी मुझे अपने आप पे लगा कि सूट ही नहीं कर रही, फिर मैंने नहीं ली। इसके बाद जी हम आ गए थे स्टीव मैडन, जहाँ फ्लैट 40% ऑफ थी। तो इनकी फ़्लैट्स बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मैं ना
फ्लैट्स वगैरह इतनी नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर कहीं आप जा रहे हो तो थोड़ा सा चाहे हील पहनो आप, ज़रूर हील्स के साथ आपकी एक अलग ही लुक आ जाती है। उसके बाद मैंने हील्स के सेक्शन में आ गई थी, जहाँ मैं हील्स देख रही थी, तो मुझे 2-3 ये वाली हील्स बहुत ही अच्छी लगी, जिनकी प्राइस थी आई थिंक 12,000। तो बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि मुझे तीनों में से एक भी साइज़ नहीं आया, और जब मैंने चेक भी करवाया तो उनके पास ये साइज़ बस लास्ट ही थे। उसके बाद ये छोटे छोटे बैग्स में चेक कर रही थी जो बहुत प्यारे थे, क्यूट से थे, लेकिन इनकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब जिस हिसाब से इनका साइज़ था उस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा था, 12,000। इधर जी नायशा और उसके पापा बैठे बैठे अपने लिए शूज़ देख रहे थे जो इनको बहुत पसंद आए थे। तो जब इन्होंने भी ट्राई करा तो आगे से थोड़े ये कह रहे थे कि मुझे टाइट टाइट लग रही है, तो भैया ने बोला कि चलो मैं चेक करता हूँ, अगर साइज़ मिलता है तो ठीक है, लेकिन इनको भी साइज़ नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने भी वहाँ से कुछ नहीं लिया और मुझे भी खाली हाथ आना पड़ा। इसके बाद जी मैं आ गई थी फॉरएवर न्यू। ये ड्रेस मुझे इतनी अच्छी लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने ट्राई करनी चाहिए, और जब मैं साइज़ देख रही थी तो एक्स्ट्रा स्मॉल थी, इसकी भी आई थिंक प्राइस थी 12,000। तो मैंने वहाँ से पूछा कि इसमें साइज़ कोई और है, तो कहते कि नहीं मैम ये हमारा लास्ट साइज़ है और एक्स्ट्रा स्मॉल ही है जो मुझे नहीं आया। इसके बाद जी मैं आ गई थी कैज़ो पे। कलेक्शन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके पास सारे ऑलमोस्ट कॉर्ड सेट थे जो मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगते, क्योंकि जब हर जगह हर किसी ने यही पहने होते तो मुझे नहीं अच्छे लगे, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते तो ज़रूर आप विज़िट करो। उसके बाद ये नायशा इतना हमें तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी कि हमसे संभाली नहीं जा रही थी, हालांकि हमारे साथ ही मीना थी, लेकिन इसने कभी ये छेड़ना कभी वो छेड़ना, तो इस चक्कर में हम इसको और मीना को छोड़ गए थे जी इधर प्ले एरिया में। यहाँ दोनों अपनी मौज मस्ती कर रही थी, और इसके बाद जी सामने ही इसके बिल्कुल मिस्टर डाई करके कोई स्टोर था जिस पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पे यहाँ हर एक चीज़ मिल रही थी। आप ए टू जी जो भी घर का सामान बच्चों का ये वो होता सब ले सकते हो। तो मैंने कुछ सामान यहाँ से जी इनाशा के लिए लिया, और उसके बाद ही यहाँ आ गए थे फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी, और इतने इतने मतलब रीज़नेबल प्राइसेस पे मैंने पहली बार देखी। कोई 85 की भी थी, कोई 90 की थी, कोई 150 की थी, मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे। तो फिर मैंने एक लेवेंडर और एक लेमन फ्रेगरेंस ली। उसके बाद जी मुझे चाहिए थी ये टेल कॉम, जो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, हर जगह बड़ी बड़ी कॉम्स मिल रही थी, तो इनके पास ये भी थे, तो टेल कॉम वगैरह मैंने ली। फिर एक स्ट्रेनर मुझे अच्छा लगा, बड़ा क्यूट सा था और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पे थे सब कुछ, तो मैंने वो भी लिया, और भी थोड़ा बहुत सामान लिया। इसके बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा था कि खाने के लिए क्या लेना, तो मेरा इतना कोई ख़ास मूड नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग खाओ, मैं आती हूँ, मैंने क्योंकि कुछ खाना नहीं है, तो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ 1-2 बाइट बर्गर की ली। नाइशू ये लो। आगे आओ। क्या कर रहे थे नाइशू नाइशू? आगे आओ, आगे आओ, ये लो। नहीं दे रही, अच्छा ये लो। चलो आओ आ ले लो। आयशु क्या करा, अंकल ने दिया नहीं आपको? चलाओ, और वो देखो वो देखो। जाओ ये फाइनली, तो थैंक यू चलो आओ, बाय बाय। इसके बाद जी हमें कॉल आ गई थी कलेक्टिव से, तो हम वहाँ सीधा निकल पड़े थे अब जो अपना प्रेजेंट लिया था उसको लेने के लिए। तो यहाँ उन्होंने पैक तो कर दिया था, लेकिन भैया फिर भी हमें वो रीचेक करवा रहे थे। और यहाँ मैं देख रही थी बड़ी अच्छी कलेक्शन थी मैन वॉचेस की,
तो यहाँ जी हमने लिया अपना प्रेजेंट और फिर हम सीधा निकल पड़े थे घर। और यहाँ मीना और इनाशा दोनों की जो मस्तियाँ चल रही थी, उन्होंने दोनों ने हमारी सर मतलब दुखने ला दिया था, इतनी